डीडीसीए के प्रेसिडेंट रोहन जेटली के लिए ये क्या कैसा एक्सपीरियंस था? देखिए, एक मॉन्यूमेंटल टाइम है जहाँ पर एक एक्सपीरियंस सीजन प्लेयर आके यंगस्टर्स को बल्कि ग्रूम कर रहा है। जब विराट का 100 टेस्ट मैच हुआ था तो उस समय पे कोविड रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी। हमने अभी आफ्टर वर्ल्ड कप विन हमने कुछ फैसिलिटेशंस अनाउंस की थी, बट वो अनअवेलेबल थे, ही वाज नॉट इन टाउन। देखिए, मेरा मानना क्लियर है कि इनकी कमिटमेंट टुवर्ड्स द गेम, टुवर्ड्स द स्टेट बिल्कुल अटूट है। एंड जब भी ये अवेलेबल होंगे ये ज़रूर आके स्टेट के लिए गेम्स खेलेंगे, चाहे वो सीज़न की 1-2 गेम्स ही क्यों ना हो अक्रॉस फॉर्मेट, चाहे रणजी ट्रॉफी हो, चाहे मुश्ताक अली हो, चाहे विजय हजारे हो, वॉट एवर इट इज़। आज मैं मौजूद हूं अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में, जहां पर रणजी ट्रॉफी मुकाबला चल रहा है दिल्ली बनाम रेलवेज का। और बहुत ही खास दिन है आज। एक तो विराट कोहली यहां पर खेल रहे हैं, विराट कोहली को सम्मान दिया जाएगा। और तीसरी बात, डीडीसीए के प्रेसिडेंट रोहन जेटली जी का आज हैप्पी बर्थडे भी है, जन्मदिन भी है। और वो इस वक्त हमारे साथ हैं। हम क्रिकेट पे भी बात करेंगे और उनके जन्मदिन के सेलिब्रेशंस पे भी बात करेंगे। कुछ थके हुए लग रहे हैं, रात के 12 बजे से लगता है कि बहुत सारे विशेष आए, सो नहीं पाए हैं। रोहन जी, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे सबसे पहले। थैंक यू। और प्लेयर्स की तरह बोर्ड प्रेसिडेंट को, डीडीसी के प्रेसिडेंट को भी एज फज तो नहीं करना पड़ता, छुपाना तो नहीं पड़ता? नहीं, देयर इज नो सच थिंग, देयर इज नो। अब आई थिंक एज इज एन इशू जो पहले होता था। अब आज की डेट में विद एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस वगैरह, वो अब इशू रहा नहीं इस चीज़ों को लेकर। हाँ जी, चलिए, ये चैलेंज नहीं है यहाँ पर, लेकिन दूसरे बहुत सारे चैलेंजेस है। विराट कोहली खेलने आए तो हमें पता चला था कि काफ़ी चैलेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि एक इतना बड़ा स्टार आता है तो एक बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सही होनी चाहिए। तो किस तरीके के चैलेंजेस रोहन आपने फेस किए कि विराट खेलने आ रहे हैं? क्योंकि चीज़ें बदल जाती है जब इतना बड़ा एक देश का कप्तान रह चुका है, इतना बड़ा प्लेयर आता है। तो किस तरीके के चैलेंजेस थे जब वो खेलने आ रहे थे यहाँ पर? देखिए, आई थिंक चैलेंजेस पर से कुछ थे नहीं इसके अराउंड, बिकॉज जब एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर अपनी एक नेशनल कमिटमेंट से लौट के आते हैं, देर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो देखने होते हैं। वन इज़ ऑब्वियसली पर्सनल टाइम, सेकेंड इज़ जो एक्टिविटी मैनेजमेंट जिसको बोर्ड कहता है, वेयर देयर वर्कलोड मैनेजमेंट होता है, रिहैब होता है, रिकवरी होती है, तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। एंड एक दफ़ा जब हमारे को अवेलेबिलिटी कन्वे कर दी गई थी, उसके बाद वी वर एब्सोल्युटली क्लियर ऑन हिज पार्टिसिपेशन। एंड देन the way the team has been training together, working ahead before this match, has been a very delightful moment, because जब एक यंगस्टर जो लीड कर रहे हैं टीम को, लास्ट टाइम विराट कोहली रणजी ट्रॉफी खेले थे तो वो यंगस्टर जो आज कैप्टन है वो उस समय 9 साल का था, और आज वो उस टीम को लीड कर रहे हैं जहाँ विराट कोहली खेल रहे हैं। तो आप देखिए कि टीम कॉम्पोजिशन में वो कैसा एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है। हमने देखा कि जी कैसे हर प्लेयर अपने आप एक एक्स्ट्रा माइल कमिटमेंट करके पार्टिसिपेट करना चाह रहा है, चाहे वो प्रैक्टिस हो, रूटीन हो, ड्रिल्स हो, या गेम डे के मैचेस हो। सो एक मोटिवेशनल फैक्टर है, एक एटमॉस्फेयर में एक चेंज आता है इस चीज़ों को लेके। तो यंगस्टर्स के लिए का मनोबल बढ़ता है कि भाई हम आगे कैसे खेलें। मतलब उनके लिए तो एक ड्रीम कम ट्रू है। मतलब क्या उस 9 साल के बच्चे ने कभी सोचा होगा कि मैं विराट कोहली के साथ एक टीम में खेलूंगा? फॉरगेट अबाउट लीडिंग दैट टीम। बिल्कुल। सो ये एक चीज़ें हैं जो नोटिस करने वाली हैं। और रही बात, आपने बात करी about what had to be done. मतलब we were expecting large crowds to come, but we got much more than what we were expecting. But ठीक है, that's a part of the administrative thing, because normal routine में domestic season रणजी ट्रॉफी में ज़्यादा spectators आते नहीं हैं। And अगर आप यहाँ देखें now an average at a time जब innings is going on and Virat is neither on the fielding side or batting on the pitch, you still have a decent number of players, spectators who are viewing the game. उसका इफेक्ट ये है कि पहले दिन पे जब हमने लार्जर नंबर्स देखे, दैट्स द एक्साइटमेंट इन द सिटी कि भाई एक अच्छा बड़ा प्लेयर आके अपनी स्टेट के लिए खेल रहा है, तो उसमें वो एक शहर का भी रिस्पॉन्स है उसको वेलकम करने का, इज व्हाट आई फील, व्हाट आई वांट टू से। हाँ जी। तो आपके लिए पर्सनली रोहन, ये कितनी खुशी की बात थी? क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरीके से दिल्ली के स्पेक्टेटर्स ने, सबने कैसे वेलकम किया। क्योंकि हमें मालूम है कि एक चैलेंज था आपके लिए। खुद जब आपने ये रिस्पांस देखा, जिस तरीके से विराट हिल मिल रहे हैं सबके साथ, प्लेयर्स इतने खुश हैं, डीडीसीए के प्रेसिडेंट रोहन जेटली के लिए ये क्या कैसा एक्सपीरियंस था? देखिए,
ये एक मॉन्यूमेंटल टाइम है जहाँ पर एक एक्सपीरियंस सीजन प्लेयर आके यंगस्टर्स को बल्कि ग्रूम कर रहा है. दिस होल प्रोसेस ऑफ बीइंग इन प्रैक्टिस, बीइंग इन द पार्ट ऑफ द टीम, ड्रेसिंग रूम, एक इट इज़ अ ग्रूमिंग एक्सरसाइज. एंड वी ऑल्सो नाउ गोइंग टू रीच आउट टू सीनियर प्लेयर्स कि भाई ये और एक नॉर्मल रूटीन में किया जाए कि अगर ये एक मनोबल बढ़ता है और टीम की परफॉर्मेंस इन्हांस होती है इन एक्टिविटी से तो क्यों ना किया जाए. अच्छा रोहन, अगर बात करें कि आपके फादर अरुण जेटली जी का बहुत विजनरी थे, भारतीय क्रिकेट को, दिल्ली के क्रिकेट को बहुत आगे लेकर गए, तो आपका क्या विजन है, क्या रोड मैप है दिल्ली के क्रिकेट के लिए, किस तरीके से आगे लेके जाना चाहते हैं, कैसे फिर रणजी चैंपियन हम बने, एज ग्रुप्स में चैंपियन बने, तो क्या विजन है आपका यहाँ से? देखिए लास्ट फ्यू इयर्स हमने एक डायरेक्टेड अप्रोच के तौर पे एज क्रिकेट एंड जूनियर क्रिकेट में काफ़ी प्रोसीजरल चेंजेस करे हैं. उनका अब जाके रिजल्ट देख रहा है कि वेर यू वर नॉट इवन क्वालिफाइंग फॉर नॉकआउट्स एंड प्लेइंग फाइनल स्टेज गेम्स, वी आर नाउ ऑलमोस्ट रीचिंग क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, वी आर अक्रॉस बोर्ड क्वालिफाइंग फॉर अ फर्दर स्टेज ऑफ गेम्स ड्यूरिंग द टूर्नामेंट्स. और उसके अलावा वी आर नाउ लुकिंग एट सेटिंग अप ऑफ हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स. हाई परफॉर्मेंस सेंटर सेट होते ही क्या होगा कि जितने एक कैटेगरी बच्चे अलग अलग क्लब्स फैसिलिटीज में ट्रेन कर रहे हैं, दे विल ऑल बी ब्रॉट टुगेदर एंड ट्रेन 12 months अंडर आवर सुपरविजन of the state. Barring this infrastructure boost, we are also planning a new stadium. We are hopeful that in a few months we should have something concrete to present to everyone on what our thought on a new infrastructure is. लवली, ये तो बहुत ही अच्छा होगा, एक नया स्टेडियम, काफी दिनों से चर्चा भी चल रही है. और इसके अलावा दिल्ली प्रीमियर लीग, रोहन, ये भी एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है और हमने देखा कि वो भी बहुत सक्सेसफुल रहा है, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा मूव हुआ है. देखिए दिल्ली प्रीमियर लीग जो कि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो लाता ही है एसोसिएशन के लिए, उसके अलावा एक बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी है कि जी अगर आप में पोटेंशियल है, आइए खेलिए और अपना पोटेंशियल दिखाइए, शोकेस योरसेल्फ एज मच एज यू वांट टू. और उसका रिजल्ट ये आता है कि जब विमेन एडिशन दिल्ली प्रीमियर लीग के में खेले हुए बच्चों की एक अंडर 23 टीम जाती है और बोर्ड का टूर्नामेंट जीत के आती है एज अ चैंपियन, तो तब आप देखते हैं कि भाई वो जो आप कर रहे हैं किसी करेक्ट डायरेक्शन में ही कर रहे हैं कि आपका फाइनल रिजल्ट चैंपियनशिप जीतना ही होता है. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. और विराट कोहली पर लौट के आते हैं. विराट कोहली दिल्ली में है और पूरा दिल्ली जो है जोश में है, और विराट का जो प्यार है दर्शकों के, फैंस के दिल में, वो दिख रहा है, और उनको एक सम्मान भी दिया जा रहा है. रोहन, तो ये सम्मान देना, फेलिसिटेट करना, ये क्या रीजन है, कहाँ से ये आइडिया आया, या फिर ये आप वेट ही कर रहे थे? देखिए दिस वाज जब विराट का 100 टेस्ट मैच हुआ था तो उस समय पे कोविड रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी. वी हैड हमने अभी आफ्टर वर्ल्ड कप व्हेन हमने कुछ फैसिलिटेशंस अनाउंस की थी, बट वो अनअवेलेबल थे, ही वाज नॉट इन टाउन. दिस इज अबाउट हिज इंस्पिरेशन टू दिल्ली क्रिकेट एंड India cricket and his contribution to the game, so it's just a facilitation keeping that in mind. आखिरी सवाल रोहन, आप के पास बहुत सारे स्टार प्लेयर्स रहे हैं, आपके पास हैं, और फ्यूचर में बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है ऋषभ पंत और विराट जैसे प्लेयर आके दिल्ली से लगातार खेलें, जिससे कि वो भी मोटिवेट हों. और हमने देखा कि मैं तो 80s से देख रहा हूँ, दिल्ली की इतनी बड़ी टीम हुआ करती थी, रमन लांबा हो, अजय शर्मा हो, एक एक प्लेयर्स को फॉलो करते थे. लेकिन ये नेक्स्ट जनरेशन आने के लिए ये विराट और पंत जैसे स्टार खिलाड़ियों को भी आकर, हर मैच में तो नहीं लेकिन आते रहें तो बेहतर होगा. तो क्या इसके लिए आप उनसे बात करेंगे कि जब टाइम हो, जब इंटरनेशनल ड्यूटी पे ना हो, तो आए और रणजी ट्रॉफी खेलें या दिल्ली के प्लेयर्स के साथ इंटरैक्ट करें आके? वो देखिए मेरा मानना क्लियर है कि इनकी कमिटमेंट टुवर्ड्स द गेम, टुवर्ड्स द स्टेट बिल्कुल अटूट है. एंड जब भी ये अवेलेबल होंगे ये ज़रूर आके स्टेट के लिए गेम्स खेलेंगे, चाहे वो सीज़न की 1-2 गेम्स ही क्यों ना हो अक्रॉस फॉर्मेट, चाहे रणजी ट्रॉफी हो, चाहे मुश्ताक अली हो, चाहे विजय हजारे हो, वॉट एवर इट इज़. अगर नेशनल रोस्टर और अदर फैक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट परमिट करेंगे तो ये ज़रूर आके पार्टिसिपेट करेंगे. तो आप बात भी करेंगे इनसे एज डीडीसीए प्रेसिडेंट, आप उनसे इंटरैक्ट करेंगे कि इस तरीके से कोई, या बातचीत हुई हो आपकी ऑलरेडी उनसे? देखिए इसमें बात करने की ज़रूरत नहीं है. आई डोंट सी दैट, मतलब वहाँ से कोई लैक ऑफ कमिटमेंट नहीं है. अगर अवेलेबिलिटी होगी तो ज़रूर आएंगे. लाइक इवन नाउ दे वर अवेलेबल, तो दे गेव इन देयर अवेलेबिलिटी फॉर द टूर्नामेंट.
रोहन, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे वंस अगेन और थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए एंड ऑल द बेस्ट। रोहन जेटली जो कि डीडीसीए प्रेसिडेंट भी है, उनका विजन भी हमने सुना और किस तरीके से विराट के आने से दिल्ली के क्रिकेट को एक बूम मिला है, एक ऐसा बूम है जो भारतीय क्रिकेट तक को भी फायदा कर सकता है। कैमरामैन राजीव वर्मा के साथ समीप राजगुरु, दिल्ली, इंडिया टीवी। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।